जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञानी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ माता योगिनी के होते हैं ये 5 संकेत जो मैं आपको बताऊँगी। यदि अगर आप लोगों को ये 5 संकेत सपने के माध्यम में या फिर अनुभव में आप लोगों को ये दिखाई दे, तो आप लोग आज से ही समझ जाना कि आपके पास माता योगिनी की शक्ति है। यानी कि जो माता काली की 64 योगिनी होती है, उसकी शक्ति आप लोगों के पास है और आपके साथ है। तो चलिए दोस्तों, बताने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे मिलती रहेगी जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को भी सपने के माध्यम में ये 5 संकेत दिखाई देते हैं जो मैं बताने वाली हूँ, तो आप लोग समझ लो ना कि आपके पास माता काली की योगिनियों की शक्ति है। तभी आप लोगों को ये संकेत दिखाई देते हैं। जब किसी भी भक्त के पास, किसी भी व्यक्ति के पास माता काली की योगिनियों की शक्ति होती है, तो उनको सपने इसी तरीके के दिखाई देते हैं। 5 संकेत यदि आपको दिखते हैं तो आपके पास माता की योगिनी की शक्ति है। ठीक है, तो सबसे पहला जो संकेत होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। सपने के माध्यम में आप लोगों को ज़्यादातर क्या दिखेगा, बिना कपड़े के स्त्री बार बार आप लोगों को सपने के माध्यम में दिखने लगेगी, क्योंकि माता काली की जो योगिनियाँ हैं, योगिनी की शक्ति जिनके पास होती है, उनको ज़्यादातर बिना कपड़ों के कोई भी स्त्री दिखाई देती है। वो भी लंबे लंबे उनके केश होते हैं और खून में वो लथपथ होती है, और यहाँ तक कि उनके गले में भी नरमुंडों की माला होती है। तो यदि आप लोगों को ऐसा कभी भी सपना दिखे तो समझ लो कि आपके पास माता काली की योगिनी की शक्ति है। और दूसरा संकेत ये होता है दोस्तों कि सपने के माध्यम में अगर आपके पास योगिनी शक्ति होगी तो सपने के माध्यम में आप लोगों को ज़्यादातर एक कन्या रूप में और एक स्त्री के रूप में और एक बूढ़ी औरत के रूप में कोई ना कोई कभी भी आप लोगों को बार बार दिखाई दे सकता है। या तो वो आपकी फैमिली मेम्बर में हो, चाहे आपकी माँ हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपकी दादी हो, कोई भी मतलब आपको आपके घर का दिख सकता है या फिर आपको कोई बाहर का भी दिख सकता है। ज़्यादातर आपको सपने के माध्यम में कन्या रूप में ही दर्शन होते रहेंगे। अगर आप लोगों के पास माता काली की योगिनी शक्ति है तो आपको कन्या रूप में माता की योगिनी जो है वो आपको दर्शन देती रहती है। ये होता है दूसरा संकेत। और जो तीसरा संकेत है दोस्तों, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तीसरा जो संकेत है वो ये है कि जब आप पूजा पाठ करते हैं और ध्यान में बैठते हैं आप लोग माता काली के, ठीक है, माता काली के ध्यान में बैठते हैं, तो आप लोगों के मतलब आँखों के सामने सबसे पहले माँ काली की मूर्त नहीं आती। एकदम माता काली के मंदिर की सबसे पहले मूर्त आती है। यदि मान लो आप जाप करने बैठ रहे हो तो आप आंखें बंद करोगे, तो आंखें बंद करते जब आपका दिमाग और ध्यान वहाँ जाएगा माता काली के मंदिर की ओर, तो जहाँ भी आप मंदिर में जाते हो दर्शन करने माता काली के, उस मंदिर की बात कर रही हूँ मैं, तो सबसे पहले आपको मंदिर का दृश्य दिखाई देगा और फिर आपको दिखेगी अंदर की मूर्त, यानी कि जो मूर्ति है माता काली की या फिर माता की फ़ोटो है उस मंदिर में, वो फिर आपको दूसरी टाइम दिखाई देगी। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो समझ लेना कि आपके साथ माता काली की योगिनी शक्ति है जो चल रही है। अब जो दोस्तों चौथा संकेत है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। चौथा संकेत ये होता है दोस्तों कि सपने के माध्यम में आप लोगों को ज़्यादातर शमशान घाट के सपने दिख सकते हैं। अगर आपके पास योगिनी शक्ति होगी तो आप लोगों को शमशान के सपने ज़्यादातर दिखने लगेंगे। यानी कि मान लो आप शमशान घाट में हो या फिर आपको चिता जलती हुई दिखेगी, तो इस तरीके से अगर आपको कभी भी सपने में शमशान घाट या चिता जलती हुई दिखती है, और तो शमशान में आप लोगों को चिता जलती हुई दिख सकती है और उसके साथ साथ आप लोगों को एक निर्वस्त्र लेडीज या फिर कन्या, ये सब भी आपको सपने के माध्यम में दिख सकता है। अगर आपके साथ माता काली की योगिनियों की शक्ति होगी तो आप लोगों को ये सब चीज़ जरूर दिखेगी।
अब जो दोस्तों पांचवा संकेत है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। और पांचवा संकेत ये होता है योगिनी शक्तियों का कि जब जब आप लोग माता काली को बुलाते हो अपने पास, तो वो माता काली नहीं आती, वो माता काली की योगिनी आती है। या फिर मान लो आप कुछ सवाल कर रहे हो माता काली से कि माँ हमारा ये कार्य हो जाए, मैं आपका ये चढ़ा दूंगा या चढ़ा दूंगी, तो वो काम आपका हो जाता है। तो वो योगिनी शक्तियाँ कराती है काम आपका। यदि आपके मतलब आपका गुरु नहीं है अभी, ठीक है, आप बिना गुरुमुख हो, तो आप अगर कुछ भी माता काली से बोल रहे हो, तो अगर आपका काम बोलने से ही बन जाता है, तो समझ लेना कि आपके पास माता काली की योगिनियों की शक्ति है। जिन व्यक्तियों के पास माता काली की योगिनियों की शक्ति होती है, उनके बोलने से ही कार्य बन जाता है। समझ रहे हो? तो इसी तरीके से 5 संकेत माता काली की योगिनी देती रहती है आप सभी भक्तों को। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली आपकी मनोकामना पूरी करे।